और डेविलिश अटैक्स होने लगे। जो अटैक मुझ पर होते थे मम्मा, ये ड्रीम्स में अटैक होते थे, वही सुसाइडल अटैक्स मेरे हस्बैंड के ऊपर होने लगे। सेम वही अटैक होते रहे। आपकी 2 बेटियां हुई जी मम्मा। और उसके बाद आपकी हार्ट डिजायर हाँ जी मम्मा जी। परमेश्वर फैमिली कंप्लीट करे बेबी जी बॉय। मम्मा जी, मैं दिन भर रोती रहती थी अपने बच्चों को लेकर। मैं बहुत परेशान थी कि अगर मेरे हस्बैंड को कुछ हो गया तो मैं कहाँ जाऊंगी अपने बच्चों को लेकर। इस बहन का नाम आरती है, इनके हस्बैंड का नाम सनी है और ये न्यूयॉर्क से हैं। मेरी टेस्टमनी ये है कि मम्मा 2009 में मेरी मैरिज हुई और उसके बाद हमारा सब सही चल रहा था। और मेरे हस्बैंड जो है वो अन्य जगहों पर इंस्ट्रूमेंट प्ले करते थे। जैसे वहाँ पर इंस्ट्रूमेंट प्ले करते थे और जैसे मैं घर पे अकेली होती थी तो हम फैमिली से थोड़ा अलग थे इनके म्यूज़िक सिस्टम की वजह से, कि इनकी जॉब जो थी वो म्यूज़िक का वर्क था। तो उसकी वजह से हम सेपरेट फैमिली से थोड़ा अलग रहते थे और रूम रेंट पर हम रहते थे। तो नाइट में जब मम्मा मैं अकेली होती थी तो उस टाइम जैसे मैं सो जाती थी तो 2 और 3 के बीच में, 2-3 के बीच में मेरे को एक ड्रीम आता था और 3 से 4 मेरे को पर्सन दिखते थे और वो मेरे पीछे भागते थे, वो मुझे मारने के लिए भागते थे। और आपको डेविलिश अटैक्स जो हैं वो होने लगे। जी मम्मा। आपकी 2 बेटियां हुई जी मम्मा। और उसके बाद आपकी हार्ट डिजायर थी, आपने लिखा। हाँ जी कि मम्मा जी। परमेश्वर फैमिली कंप्लीट करे बेबी जी बॉय। मम्मा जी। और लेकिन साथ में आपको अटैक्स होते थे जी मम्मा। और जिसकी वजह से आप डर में थे, आप डरे हुए थे। जी मम्मा। कि आपकी 3rd टाइम प्रेगनेंसी कब हुई थी? 2017 में मम्मा। ओके, और उसके बाद फिर क्या हुआ जब 3rd टाइम आप प्रेग्नेंट हुए? 2017 में मम्मा, जैसे पहले मैं विश्वास में नहीं थी, मेरे हस्बैंड को परमेश्वर ने हील किया। जैसे जो अटैक मुझ पर होते थे मम्मा, ये ड्रीम्स में अटैक होते थे, वही सुसाइडल अटैक्स मेरे हस्बैंड के ऊपर होने लगे। सेम वही अटैक होते रहे और ये घर से बाहर निकल जाते थे, ना ये मुझसे बात करते थे ना मेरे बच्चों से बात करते थे। अगर मैं घर के अंदर होती थी तो ये रूम से दूसरे रूम में चले जाते थे। हमारा खाना पीना भी सही तरह से नहीं था मम्मा, छूट चुका था। मेरे बच्चे परेशान थे, मैं परेशान तक कि यहाँ तक कि मैं अपनी फैमिली को भी नहीं बता सकती थी, ना इन लॉज फैमिली को बता सकती थी। कोई बिलीव नहीं करता कि अगर मैं बोलती कि ये सुसाइड करने के लिए सोच रहे, तो इस चीज़ पे कोई भी बिलीव नहीं करता मम्मा कि ऐसा तो हो ही नहीं सकता। अगर हस्बैंड वाइफ के बीच में कोई बात हुई तभी ऐसा कुछ होगा। बट मैंने किसी को नहीं बताया, पर मैं अकेली इन परेशानियों में जूझती रही मम्मा। मैं दिन भर रोती रहती थी अपने बच्चों को लेकर। मैं बहुत परेशान थी कि अगर मेरे हस्बैंड को कुछ हो गया तो मैं कहाँ जाऊँगी अपने बच्चों को लेकर। तो एक दिन मम्मा, मेरे हस्बैंड को जो है, जब ये सुसाइड करने के लिए जा रहे थे, मुझे नहीं पता था, इन्होंने मेरी बड़ी जो इन-लॉ सिस्टर हैं, इन्होंने उनसे बात की। इन्होंने उनको बताया कि अगर तू मुझे देखना चाहते, तू मुझे बचा सकते तो मुझे बचा ले, ये मेरा लास्ट टाइम है। वो मेरे जो इन-लॉज, बड़े जो इन-लॉज थे, सिस्टर इन-लॉज थे, वो प्रभु में पहले से ही थे। तो उन्होंने इनके लिए प्रेयर की और इन्होंने कहा कि अगर तू किसी ऐसे पर्सन को जानता है जो प्रभु में है तो तू उससे प्रे करा या कुछ भी ऐसे। तो थोड़ा इनको रिलैक्स फील हुआ। फिर इन्होंने जैसे ही यूट्यूब को ओपन किया मम्मा, तो उस पर हम वीडियोस वगैरह जैसे देखते रहते थे, तो वहाँ से हमने मम्मा देखा। और डीडी उस पे चैनल पे एक पापा जी का प्रीचिंग वो आता था, तो हमने वहाँ पे देखा और पापा जी प्रे करते होते थे वहाँ पे कि जिन सिस्टर के पास जो है बेबी नहीं है या परेशानियों में है, इविल स्पिरिट के अटैक्स जिनके ऊपर होते हैं या किसी भी सुसाइड के अटैक होते, तो हम उन वर्ड्स को अपने लिए रिसीव करते थे मम्मा जी। और मेरे हस्बैंड और मैं, हम दोनों बैठ जाते थे अपने बच्चों को लेकर मम्मा। हमने उन वर्ड्स को फॉलो किया, जैसे जैसे पापा बोलते थे अपने पेट पे हाथ रखकर अपने हस्बैंड के साथ मैं बैठकर प्रे करती थी। और परमेश्वर के दास के द्वारा दिए गए वर्ड्स के द्वारा परमेश्वर ने मुझे आजाद किया, क्योंकि मैं रात के 3-3 बजे उठकर जब मैं एकदम से उठ बैठती थी और इविल स्पिरिट के अटैक जब मुझ पर होते थे तो मैं एकदम से जूझ जाती थी, मैं किसी को नहीं बता पाती थी मम्मा जी। और मुझे सरमन में याद था, पापा जी ने एक बार वर्ड्स दिए थे कि तुम बोलो मैं ना मरूंगा पर जीवित रहूंगा और परमेश्वर के कामों का वर्णन करता रहूंगा। अभी कितनी देर से आपका परिवार फ्री है डेविलिश अटैक? मम्मा जी, हम जैसे 2017 में हमने इस मिनिस्ट्री के साथ हम अटैच हुए, तो उसके बाद साथ ही हम फ्री हो चुके थे मम्मा। तारीफ करें सभी के लिए। और परमेश्वर ने हमें बेबी बॉय के साथ ब्लेस किया। हमारी हार्ट डिजायर थी मम्मा जी की प्रभु हमें एक बेटे के साथ ब्लेस करे। तारीफ करें इतनी बड़ी परमेश्वर ब्लेसिंग ने से। परिवार को कंप्लीट किया, हार्ट डिजायर को प्रभु ने फुलफिल किया।
परमेश्वर ने डेविलिश अटैक से खुदा ने फ्री किया और है। मम्मा जी मैं एक गवाही और देना चाहूंगी इसके साथ ही, जब मेरे हस्बैंड अन्य जगहों पर प्रभु में आने के बाद भी जब ये इंस्ट्रूमेंट प्ले करते थे तो मुझे बहुत दुख होता था कि ये परमेश्वर के, हम परमेश्वर के जन हैं और इनके पास और कोई जॉब नहीं थी। मम्मा जी मैं इनको समझाती थी और दुखी होती थी कि आप ये छोड़ दो। मेरे बच्चे भी परेशान होते थे, रोते थे कि आप इस वर्क को छोड़ दो। तो हमने प्रार्थना करना शुरू किया और पापा जी के वर्ड्स को, आपके वर्ड्स को हम रिसीव करते रहे। तो जैसे ही इनके मन में परमेश्वर ने डाला कि अब से मैं ये वर्क नहीं करूंगा, क्योंकि मैं जिंदा खुदा का बेटा हूँ, मैं उसके नाम की महिमा करूंगा, मैं उसके नाम को महिमा दूंगा, मैं उसके लिए गाऊंगा। तारीफ करें परमेश्वर की। आप जो भी काम करते हैं ना, आप कोई भी बिजनेस, कोई भी जॉब करते हैं, उसे बाइबल से चेक करें, परमेश्वर के वचन से, कि कहीं वो बाइबल को, परमेश्वर के वचन को तो नहीं तोड़ रहा। सो आपने अच्छा किया, आप धन्य हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में। आपने परमेश्वर के वचन को कंप्लीट किया जी है। मम्मा जी, और जैसे ही हमने उस काम को छोड़ा, मेरे हस्बैंड ने, हमारे पास जॉब नहीं रही, पर एक समय एक पापा जी जैसे कहते कि जो परीक्षाएं तुम पे पड़ रही हैं तुम उससे आगे देखो। अक्सर पापा जी ऐसे मतलब वर्ड्स जब सरमन में बोलते थे तो हम उनको रिसीव करते रहे और चलते रहे, प्रभु में अड़े और खड़े रहे। पापा जी के वर्ड्स को लेकर रिसीव कर कर हम खड़े रहे और आज परमेश्वर ने विद फैमिली, यूएसए का वीजा 1% को लेना बहुत मुश्किल है, पर उस जिंदा खुदा ने हमने 5% के साथ हमें यहाँ पर खड़ा किया है। मैं खुदा को थैंक्स करती हूँ। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर के दास द्वारा दिए गए जीवित वचनों और बाइबल के गहरे आत्मिक रहस्यों को जानने के लिए आज ही हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि परमेश्वर की नई आत्मिक शिक्षा, न्यू रेवलेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके।